करीब 4,500 साल पहले सिंधु नदी के किनारों पर दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता सांस ले रही थी। एक ऐसा शहर जहाँ की सड़कें गणित की सटीकता से एक दूसरे को काटती थीं, जहाँ के बाजारों में रौनक थी, लोग मिट्टी के खिलौने और नक्काशीदार बर्तन खरीद रहे थे, और जहाँ की नालियों का तंत्र इतना आधुनिक था कि आज के शहर भी शर्मा जाए। छतों पर बच्चों की खिलखिलाहट थी, हाथों में मिट्टी की गाड़ियां थीं। लेकिन फिर वक्त का पहिया घूमा। जो गलियां कभी शोर से गूंजती थीं, वहां सन्नाटा पसर गया। रंग फीके पड़ गए और धूल की चादर ने पूरी सभ्यता को निगल लिया। घरों के फर्श पर टूटे हुए बर्तन और लावारिस खिलौने एक अनकही त्रासदी की कहानी कहने लगे। आसमान से देखने पर आज ये शहर महज एक ज्यामितीय ढांचा नजर आते हैं, खामोश और बेजान। मिट्टी में दबी वो रहस्यमय लिपि जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, शायद चीख चीख कर अपना वजूद बचाना चाहती थी। बारिश की बूंदें अब इन खंडहरों पर गिरती हैं, मानो कुदरत भी इस महान पतन पर आंसू बहा रही हो। आज एक पुरातत्वविद का ब्रश जब धीरे से उस मिट्टी को हटाता है तो सवाल उठता है, इतने समझदार लोग, इतना बड़ा साम्राज्य, आखिर रातों रात कहाँ चला गया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, ये सिर्फ नाम नहीं, इंजीनियरिंग के चमत्कार थे। जिस वक्त मिस्र में विशाल पिरामिड बन रहे थे, सिंधु घाटी के लोग बंदरगाहों पर व्यापार की नई ऊंचाइयां छू रहे थे। उनकी ईंटों का आकार एक जैसा था, उनकी दीवारें अभेद्य थीं। द ग्रेट बाथ, एक ऐसा सार्वजनिक स्नान घर जहां सफाई का अद्भुत ध्यान रखा जाता था। उनके पास कांसे के सर्जिकल औजार थे, सोने और कीमती पत्थरों के हार थे। उनकी संपन्नता का अंदाजा उनके मानकीकृत बाट और पैमानों से लगाया जा सकता था। हर घर में निजी कुआं और आंगन था, जीवन खुशहाल था। लेकिन तभी बदलाव की आहट सुनाई दी। खुशहाल शहर की दीवारों में दरारें आने लगीं, रौनक कम होने लगी। खुदाई में मिले सबूतों ने वैज्ञानिकों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दीं। कुछ तो बहुत बुरा होने वाला था। 1920 की खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो की एक संकरी गली में कुछ ऐसा मिला जिसने दुनिया को दहला दिया। इसे नाम दिया गया डेड मैन्स लेन। यहाँ कंकाल बिखरे हुए थे, जैसे लोग भागते भागते अचानक मारे गए हों। किसी ने डर के मारे अपना चेहरा हाथों से ढक रखा था। पुरातत्वविद सर मोर्टिमर व्हीलर ने थ्योरी दी कि आर्यों के आक्रमण ने इस सभ्यता को खत्म कर दिया। घोड़ों पर सवार योद्धाओं ने शहर को तहस नहस कर दिया। लेकिन क्या ये सच था? आधुनिक विज्ञान ने इस थ्योरी की जड़ें हिला दी। माइक्रोस्कोप के नीचे जब इन हड्डियों की जांच हुई तो उन पर हथियारों के घाव नहीं मिले। ये मौतें किसी युद्ध से नहीं, बल्कि किसी और दुश्मन की वजह से हुई थीं। हड़प्पा का पतन किसी कत्लेआम का नतीजा नहीं था। असली कातिल कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद कुदरत थी। The long-held invasion theory is fundamentally flawed. We see no evidence of mass conflict here, only a gradual shift in settlement patterns. करीब 1900 ईसा पूर्व में मौसम ने करवट ली। मॉनसून कमजोर हो गया और बारिश की कमी ने उपजाऊ जमीन को बंजर रेगिस्तान में बदलना शुरू कर दिया। महान सरस्वती नदी, जो इस सभ्यता की जीवन रेखा थी, धीरे धीरे सूखकर रेत के टीलों में खो गई। कुएं सूख गए, घड़े खाली रह गए, अनाज के खेत फटने लगे। जब पानी नहीं बचा तो शहर का अनुशासन भी टूट गया। सड़कों पर कचरा जमा होने लगा, नालियां चौक हो गईं, बीमारियां फैलने लगीं और लोग असहाय होकर मौत का इंतजार करने लगे। महान दीवारें टूटने लगीं, लेकिन उन्हें ठीक करने वाला कोई नहीं बचा। हड़प्पा अब एक मरता हुआ शहर था। जिंदा रहने की जद्दोजहद में लोगों ने अपने पुरखों के घर छोड़ने शुरू कर दिए। बैलगाड़ियों पर अपना सामान लादकर भारी मन से हड़प्पावासी पूर्व और दक्षिण की ओर निकल पड़े, गंगा और यमुना के मैदानों की तलाश में।
पीछे छूट गए खाली शहर और खामोश गलियां। नई जगहों पर बस्तियां तो बसीं, लेकिन वो चमक खो गई थी। महलनुमा घरों की जगह कच्ची झोपड़ियों ने ले ली। व्यापार और शहरी योजना इतिहास बन गई। सभ्यता खत्म नहीं हुई थी, बस उसने अपना रूप बदल लिया था। वो शहरी से ग्रामीण हो गई थी। अगर आप सोचते हैं कि हड़प्पा मर चुका है, तो आप गलत हैं। अपने आसपास देखिए, उन किसानों को, उन कारीगरों को, उन चेहरों को। विज्ञान कहता है कि हमारा डीएनए आज भी उन हड़प्पा वासियों से जुड़ा है। हम उन्हीं के वंशज हैं। वो डांसिंग गर्ल की मूर्ति आज की किसी आदिवासी महिला के चेहरे में मुस्कुरा रही है। हड़प्पा की मिट्टी की मूर्तियों वाला नमस्ते आज भी हमारी संस्कृति की पहचान है। एक आधुनिक महिला जब अपनी मांग में सिंदूर भरती है, तो वो हड़प्पा की उसी परंपरा को दोहरा रही होती है। पीपल के पेडिएच की पूजा हो या कुम्हार का वो चाक, हड़प्पा आज भी हमारे भीतर धड़कता है। हमारी आंखों में वही संघर्ष और वही उम्मीद है। हमारी आधुनिक गगनचुंबी इमारतें शायद उन्हीं के नक्शेकदम पर खड़ी हैं। हड़प्पा गायब नहीं हुआ, वो हम में समा गया। आज जब हम फिर से जल संकट और जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं, तो ये खंडहर हमें चेतावनी देते हैं कि प्रकृति से लड़कर नहीं, उसके साथ जुड़कर ही बचा जा सकता है। सिंधु नदी आज भी बह रही है, साक्षी बनकर, एक ऐसी सभ्यता की जो कभी खत्म नहीं होती।